हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। आज भी मैंने न्यूज़पेपर का एनालिसिस का वीडियो बनाया और उसे रिकॉर्ड भी किया, पर समहाउ नहीं हो पाया। तो मैं देखती हूँ कि क्या इशू चल रहा है, उसको जल्दी ही रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए शॉर्ट नोट जो हैंड रिटन नोट्स है उसका प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें है फ्री ट्रेड पैक्ट की बात चल रही है, इंडिया और ईयू से रिलेटेड, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। तो इसमें है इंडिया वांट टू पुश टैक्सेशन मेजर आउटसाइड द स्कोप ऑफ ट्रीटी। तो इंडिया क्या करना चाहती है, वो पुश करना चाहती है जो भी टैक्सेशन मेजर है बियॉन्ड जो इस ट्रीटी है, जो ट्रीटी में जितना स्कोप दिया है कि इतना ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड इंडिया करना चाहती है। ठीक है, मेकिंग टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर नॉन जस्टिफिएबल। पर ये क्या है, ये एक नॉन जस्टिफिएबल है, एक चीज़ ये याद रखनी है। उसके बाद यहाँ है EU हैज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो देखो, पर जो EU है उसके लिए एक तरीके की जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट हैं ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगर इंडिया की टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो भी हिस्ट्री रही है उसमें, जैसे एग्जांपल वोडाफोन का है, ठीक है, निसान का है, तो इन सब जो उसमें हिस्ट्री उतनी बेटर नहीं रही है, इस वजह से शायद उसको एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। EU स्टैंड फॉर क्रिएटिंग मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट कोड नेगोशिएशन विच आर गोइंग ऑन UNICTRAL। ठीक है, तो ये चीज़ EU का जो स्टैंड है वो EU क्या करना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है एक मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट कोड, ठीक है, नेगोशिएट करने के लिए। और ये भी है कि अगर इंडिया EU के साथ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस बना लेती है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर का, और ये सारी चीज़ें वो नहीं होंगी। एक तो ये चीज़ है। पर इशू इसके साथ क्या एसोशिएट करता है, ट्रीटिंग शॉपिंग, ठीक है, ट्रीटिंग शॉपिंग और एक बाइंग इनटू अ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। तो मतलब ये इशू आ जाएगा, जो ट्रीटिंग शॉपिंग का इशू है वो जनरेट हो सकता है। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिसिंग इन इंडियाज 2016 मॉडल। अब यहाँ पे जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है वो मिस था, जो 2016 का मॉडल आया था उसमें। नेक्स्ट है, ये भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC। ये इसमें पार्टिसिपेटेड सिंस इवेंट वेंट वर्ल्ड वाइड इन 2013 से पार्टिसिपेशन किया जा रहा है इसमें। 2022 का जो एडिशन है GBBC का, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का, वो उसमें जो इंगेज्ड हैं, तो जो इसमें इंगेजमेंट है उसमें दिखाया रहा है 3782 बर्डर्स हैं। ठीक है, इसमें इस काउंट में जो भी ये बर्ड काउंट है उसमें। और जो वेस्ट बंगाल है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द बर्ड है, मतलब वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पीसीज हैं बर्ड के। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। जो ये बर्ड काउंट होता है उससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे जो भी पैटर्न चला आ रहा है। और ये जो अभी बताया गया है, ठीक है, ये ड्यूरिंग जो GBBC 2023 है उसके दौरान का है ये, जिसमें वेस्ट बंगाल हाईएस्ट, सेकेंड उत्तराखंड एंड थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, और तमिलनाडु 8th नंबर पे है और केरला 9th नंबर पे। तमिलनाडु का 349 स्पेसीज़ है और केरला के 325 स्पेसीज़ हैं। उसके साथ वो 8th और 9th पोजीशन पे हैं। बर्ड काउंट इंडिया BCI क्या है, ये एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, इंडिया अमंग 190 मेंबर कंट्रीज़। इंडिया है, इंडिया के साथ मतलब साथ साथ 190 और भी कंट्रीज़ हैं। इंडिया अमंग 190 कंट्री, मतलब 190 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इंडिया भी है। ठीक है, पार्टिसिपेट किया है जिसने GBBC 2023 में। अब ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो NCLAT है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 410 जो कंपनीज एक्ट हैं उसके तहत। ये भी इकोनॉमी से है। कंपनी एक्ट के बारे में सबने पढ़ा होगा, मैंने एक जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं उसमें डाला भी था संजीव वर्मा की बुक के बारे में। तो मैं देखूँगी, अगर रहेगा तो एक बार वीडियो में भी दिखा दूँगी कि क्या क्या टॉपिक है उसमें टिक करके। ठीक है, और तो इसमें है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट अंडर किसके, सेक्शन 410 ऑफ कंपनी एक्ट
2013। फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट, अब ये किस चीज़ के लिए है? इसमें अपील जो हियरिंग होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है? जो भी अपील होता है ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ, तो उसमें ये चीज़ डील की जाती है और ये लागू हुआ था 1 जून 2016 से। फिर नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 61 की बात की जा रही है। ये किस लिए है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC से रिलेटेड है। सेक्शन 61 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसमें जो भी हियरिंग्स होती हैं अपील की वो होती हैं जो भी ऑर्डर पास होता है NCLT के द्वारा उसके लिए। 1 दिसंबर 2016 से ये लागू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी। तो हमने सारा देख लिया कि क्या क्या हमें पढ़ना था। ओके, थैंक यू।